15वां अध्याय और श्लोक नंबर चल रहा, हमारा श्लोक नंबर चल रहा था 17वां। क्या विषय है? विषय वस्तु क्या है जनार्दन? कौन कर रहे हैं? तो शर्म है या फिर गोलगप्पे खा गया? इतने बड़ी कॉपियां भर दी है, एक नई और ले ली और ये बोल इसे बोल नहीं पाता। अब बोला ना बोलने के बाद में। तो ब्रह्मा जी किससे कह रहे हैं? ब्रह्मा जी किससे कह रहे हैं ये? ठीक है, क्यों कह रहे हैं देवताओं से? माधव, ब्रह्मा जी देवताओं से क्यों कह रहे हैं सारी बातें? क्या? हाँ, कौन बोल रहे हैं? बोल क्यों रहे हैं? ब्रह्मा जी क्यों बोल रहे हैं ये सारी बातें? सारी बातें वैकुंठी बातें क्यों बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बातें क्यों बोल रहे हैं? वैकुंठ की बातें क्यों बोल रहे हैं? देवताओं ने प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था श्याम? बोल देवता जाने, हम क्या जाने जो प्रश्न करने वाले हैं। क्या उन्होंने क्या प्रश्न किया देवताओं ने ब्रह्मा से? जो तेज निकल रहा है, जो कि कश्यप जी का तेज है, ये है क्या? जो घर में संतान है वो है क्या? उसका परिचय क्या है? उसको बताने के लिए ब्रह्मा जी एक इतिहास बता रहे थे। तुम्हारे पूर्वज और मेरी संतानें चतुसन आकाश मार्ग से भ्रमण करते करते बार वैकुंठ पहुंचे। और वैकुंठ कैसा था? वैकुंठ क्यों कहते हैं उसको? तो वो वहां की महिमा सुना रहे हैं। तो बाकी आप सब जानते ही हैं। तो कल बताया गया था वहां पर निश्रियस वन है, उस वन में जो वृक्ष हैं कामदूघ, कामना पूरी करने वाले हैं। परंतु क्या बताया था? वो जो वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं, जो व्यक्ति कामी व्यक्ति होता है वो वृक्ष के निकट नहीं जा सकता, कामना नहीं कर सकता। बोलो क्यों? वहां वही जा सकता है जिसके समस्त अनर्थ आदि नाश हो गए हों। और विशेष रूप में क्या बताया था? समस्त सर्व ऋतु श्री भी विभ्राजत कैवल्य मूर्तिमान। समस्त ऋतुओं की शोभा ऐसे विराजमान है मानो कैवल्य मोक्ष की भांति। ये हो गया था ना? हो गया था क्या? हाँ, अगला भी हो गया था। बेमानी कहा चलना चरितानि शश्वत गायंती यत समल क्षपणानि भर तो अंतर चले अनविकसत मधु माधवी नाम गंधेन खंडित धियो अप्यनिलम छिपंथा। ये हो गया था। इसका सार क्या था? वैमानिक विमानों पर विराजमान गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ विराजमान है और विराजमान होकर के भगवान गुणगान कर रहे हैं। उसी समय अंतर जले अनुविकसत मधु माधवी नाम, जल या जल के तट पर जो मधु माधवी लता है, उसके जो वृक्ष पुष्प हैं, उन पुष्प की सुगंध को वायु उन गंधर्वों के नाक छिद्र में प्रवेश करा रही है।
जिसको खंडित दिया, उनका चित्त चंचल हो गया, चित्त विक्षुब्ध हो गया उस सुगंध से, होने पर भी अनिलम क्षिपंता, उस वायु का उन्होंने तिरस्कार कर दिया। माने उस पुष्प की सुगंध ने उन गंधर्वों के चित्त को क्या कर दिया, मतलब कि उन चित्त को ग्रास नहीं कर पाए। यहां क्या सिद्ध हो गया, यहां क्या सिद्ध हुआ, भगवान का गुणगान इतना मधुर है कि सामान्य और जो माधवी लता, उसकी जो पुष्प की सुगंध है, और सुगंध भी उन गंधर्व को विचलित नहीं कर पाई, इतना उसमें डूबे हुए थे। तो यहां क्या हुआ, यहां क्या दिखाई पड़ा, भगवान का जो चरित्र है, गुणगान है एक तरफ, दूसरी माधवी लता, अति सुगंधित पुष्प, उसके सुगंध की का महिमा एक तरफ, तो क्या हो गया, जीत किसकी हुई, भगवत कथा चरित्र, यहां ये दिखाया गया। अब यहां से सब तुलना ही कर सकते, यहां तुलना की जा रही है। ये भी हो गया था ना, क्या श्री क्या, तो ये यहां पे सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ, साक्षात मूर्तिमान मोक्ष, शब्द क्या था, मोक्षेव, जो वृक्ष वहां पर हैं, उस श्रेयस बन में जो वृक्ष हैं, वो कैसे हैं, मोक्ष की भांति हैं। उनके सुगंधित पुष्प कैसे हैं, ब्रह्मानंद की भांति हैं। वृक्ष कैसे हैं, मोक्ष ही मोक्ष की भांति हैं। उनके जो पुष्प और पत्र इत्यादि हैं, वो कैसे हैं, बता रहे ब्रह्मानंद की भांति है। परंतु वो पुष्प की सुगंध उन गंधर्वों के चित्त को चंचल नहीं कर पाई। गंधर्व क्या कर रहे थे, हरिकथा कीर्तन कर रहे थे, वो कीर्तन से उनको भटका नहीं पाई। तो सिद्ध हो गया यहां पर, क्या हुआ, क्या सिद्ध हो गया, अर्थात ब्रह्मानंद से बढ़कर के ये भजनानंद सत्यधिक है। वे लोग क्या कर रहे थे, गंधर्व क्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। परंतु मोक्ष स्वरूप जो कल्प वृक्ष हैं, उनकी जो सुगंध है, पुष्प हैं, वो क्या स्वरूप है, ब्रह्मानंद स्वरूप है, ब्रह्म सुख स्वरूप है। मोक्ष में क्या होता है, मोक्ष फल क्या है, ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद की अपेक्षा कई गुना श्रेष्ठ हुआ भजनानंद। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत प्रार्थ गुणिकिता नैति भक्ति सुकाम्बोधे प्रमाण तुलाम। ये श्लोक ऐसे ही कह रहे हैं। तो बताया था ब्रह्मानंद क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करने के बाद मोक्ष का जो फल है, क्या फल है, ब्रह्मानंद, ब्रह्म सुख। जो मोक्ष के फल ब्रह्म सुख है, उस ब्रह्मानंद ब्रह्म सुख को प्रार्थ, ब्रह्मा जी की आधी आयु होती 50 वर्ष। 50 वर्ष के समान ब्रह्मा जी की आयु 50 वर्ष होती है। इतने लंबे समय तक यदि कोई ब्रह्म सुख का आस्वादन करे, एक तरफ उसको रख दिया जाए, एक तरफ क्या नैति भक्ति सुखाम बोधित परमाणु, दूसरी ओर जो भक्ति सुख है, भक्ति सुखाम बोधो, भक्ति का सुख है, समुद्र है, उसमें एक ड्रॉप ले लिया, डाल दिया, उसको टपका दिया तराजू के एक पलड़े में। एक पलड़े में ब्रह्मा जी की 50 वर्ष तक का ब्रह्म सुख एक पलड़े में, अन्य पलड़े में जो भक्ति सुख समुद्र है, एक ड्रॉप दूसरे पलड़े में। नैति तुलाम, कोई तुलना ही नहीं है, वही बता रहे हैं यहां पर। क्योंकि यहां जो गंधर्व लोग भजनानंद में डूबे हुए थे, भजनानंद में डूबे हुए थे,
परंतु श्रेयस बन के जो वृक्ष जो मोक्ष स्वरूप थे, उनके जो पुष्प आदि क्या थे, ब्रह्मानंद स्वरूप थे, उनको विचलित नहीं कर पाए। यहां सिद्ध हो गया ब्रह्मानंद से भजनानंद कई अधिक गुणा श्रेष्ठ है। कौन एब्सेंट है? सब है? पारावातान्यभृत सारस चक्रवाल दात्यु हंस शुक तित्तिर्बर्हिणाय कोलाहलो विरमते अचिर मात्र मोच्चये भृंगाधिपे हरिकथा में गाय माने। अब तुलना की जा रही है। अब तुलना की जा रही है भगवान की जो वनमाला में जो भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, उनका गुंजार जो गुणगान कर रहे हैं, दूसरी ओर और जो पक्षी हैं, पक्षी जो कलरव कर रहे हैं, उनमें तुलना की जा रही है। क्या? भृंगाधिपे, भगवान की जो वनमाला है धारण करते हैं, उस वनमाला में जो भृंग विराजमान रहते हैं, वो क्या करते हैं? भगवत पार्षद आदि कीर्तित हरि कथा। जो भगवान के वनमाला में जो भ्रमर हैं, भ्रमर मंडराते रहते हैं, तो वो जो गुणगान करते हैं, गुनगुन करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? हम गुनगुन सुन रहे हैं, वो गुणगान कर रहे हैं, है ना। जो भ्रमर हम क्या सुनते हैं? गूं कर रहा है, वो वास्तव में वो क्या कर रहे होते? वो क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं आपस में। हम सुनाई पड़ता है, हम क्या सुनाई पड़ता है? गूं कर रहे हैं, उनकी भाषा है। हम सोचते हाथी चिघाड़ रहा है, वो थोड़ी चिघाड़ रहा है, वो कुछ बोल रहा है वो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बंदर किलकारियां मार रहा है, हम सोचते चीजें, वो चेचे नहीं कर रहा है, वो कुछ बोल रहा है। यहां तुम गाली बक रहा है हैं? तो गाली बक रहा हो, कुछ तो कर रहा है वो। तो कह रहे हैं भगवान की वनमाला में जो भ्रमर हैं, भृंगाधिप शब्द क्या है? भृंग अधिप, अर्थात जो भृंग हैं, भगवत पार्षद आदि कीर्तित हैं, हरि कथा की भांति क्या करते रहते हैं? वो हरि कथा में गायमान है। अब भ्रमर तो हरि कथा गान करेंगे नहीं, करेंगे क्या? जैसे कहते हैं हरि कथा में वो तो गुनगुन कर रहे हैं, वो गुनगुना रहे हैं अपने, परंतु कैसे बता रहे हैं? मानो हरि कथा की भांति गायमान कीर्तन कर रहे हैं, जिसको सुन करके पारावात अन्यभृत सारस चक्रवाक दात्युह हंस सुक तित्तिर बरहिणा, ये जितने भी सुंदर सुंदर कंठ वाले पक्षी होते हैं, जो कंठ बड़ा सुंदर होता है, बड़ा मधुर कंठ होता है, उनमें होता है पारावात, कबूतर, क्या बोलते हैं उसको? कबूतर। और कबूतर बात बड़े सुंदर होती है, जब वो गुडरू है ना, गुडरू करता है, बड़ा सुंदर, उसकी बड़ा सुंदर लय से करता है वो। कबूतर जो होता है जब गुडरू करता है, बड़ा उसमें लय से करता है वो। तो कबूतर हो गया, कपोत, पारावात कहते हैं तो कबूतर, और कोकिल, कोकिल। अन्य भृत में होता है कई जो पालतू पक्षी हैं, कुछ पक्षी पालतू होते हैं, कुछ जंगली पक्षी होते हैं, है ना। इनमें जो पारावात में जो कपोत में कबूतर, जो उसका मधुर कंठ होता है। फिर जैसे कोकिल हो गया, कोयल, कितना मधुर कंठ उसका होता है। सारस,
इसका बड़ा मधुर कंठ होता है। चक्रवाक, डाहुक, हंस, शुक, तितिर, तितिर जो होता है पक्षी होता है तितिर, बड़ा सुंदर तितर है ये। जब विश्वरूप के तीन सिर काट दिए थे इंद्र ने, एक सिर जिससे वो सोमरस पान करता था वो सिर बना था तितिर, एक सिर बना था चकोर, और तितिर चकोर क्या बोलेगा है, क्या बना था? तो तितिर एक पक्षी होता है ये, बहुत ऊंचा नहीं उड़ता, इसलिए शिकारी आसानी से मार लेते हैं। ये बहुत तेज दौड़ता है, उड़ता बहुत ऊंचा नहीं उड़ता है, तितिर कहते हैं इसको। तो तितिर, और इसकी आवाज बड़ी प्यारी होती है, बड़ी सुंदर आवाज, बड़ी प्यारी आवाज, बड़ी मधुर आवाज होती है। जब उस आवाज को लक्ष्य करके वो शिकारी जान जाते हैं यहाँ तितिर बैठे हुए, तितिर पक्षी होता है। उसके पश्चात हंस, हंस का मधुर कंठ, शुक है, मयूर आदि जितने विहंगम कुल हैं, जितने भी विहंगम ने पक्षी, जितने भी पक्षी हैं, जैसे ही वनमाला में जो भ्रमर मंडरा रहा है, जैसे वो गुनगुनाता है तो सारे पक्षियों का कोलाहल थम जाता है, तो शांत हो जाता है। जिन्हें पक्षी कोलाहल कर रहे थे सब शांत हो जाते हैं, चुप। वो जो भ्रमर है उसकी गुंजार को सुन करके। टीका में कह रहे हैं, वैमानिक गणेर न्याय शिखानकार पक्षीगणों परम भक्त। जैसे पहले श्लोक में महिमा किसकी थी? इसकी महिमा थी वैमानिक। कौन? गंधर्व, उनकी महिमा थी, दिखाई गई थी। गंधर्व जब गान करते हैं तो उस समय माधुरी लता आदि जो लताओं के जो पुष्प है वो सुगंध में उनको विचलित नहीं कर पाती, ऐसे परम भक्त हैं। कौन? वैमानिक। अब यहां पर कैसे सिद्ध किया जा रहा है? उसी प्रकार से पक्षीगण भी भगवान के परम भक्त हैं। इस पक्षी ने इनका वर्णन किया जा रहा है। कैसे हैं? परम भक्त हैं और निर्मत्सर हैं। इसलिए कह रहे पारावात आदि श्लोक। पारावात मैंने होता है कपोत, कबूतर। कबूतर देखे? कबूतर सुबह किसी कबूतर देखे? कबूतर है? कैसे होते हैं? हाँ, इतने बड़े होते हैं, बड़े पंख होते हैं ना, भूरे रंग का। हाँ रहते, पता नहीं। कबूतर काले भी होते हैं, नीले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं और भूरे भी होते हैं। नीले कबूतर वो दिखे नहीं थे। मैं वो सिलीगुड़ी में गया था, पीछे छत था, उसमें कबूतर आते थे, नीला कबूतर। ये नहीं, ये तो हल्का ये तो स्काई कलर होता है ना, नीले कबूतर। सफेद काले कबूतर, बिल्कुल काले कबूतर है। तो कबूतर है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अन्य भृत मतलब दूसरे के द्वारा पालित। जिन पक्षियों को अन्य कोई पालता है, कोकिल, डाहुक है, ये सब पक्षी हैं। और क्या बता रहे हैं यहां पर? क्या कह रहे हैं ये? अचिर मात्रम, शीघ्र ही कहते हैं ओहे, आप उसमें कह रहे हैं। संप्रति अब हरिकथा शुरू होने वाली है, हो रही है, इसलिए क्या करो? कोलाहल विरमते, पक्षी कहना आपस में दूसरे से, हरिकथा शुरू हो रही है, इसलिए निशब्द हो जाओ।
आप अपनी आवाज बंद करो और चुपचाप हरि कथा सुनते रहो। इसीलिए बता रहे पक्षियों का जो कोलाहल शांत हो गया। कौन कब शांत हुआ? भृंगाधिपे, भृंगाधिपे, भृंग मने भौंरा, है ना। भगवान के जो वनमाला है उसकी जो अधिकारी भौंरा है, भौरे बहुत सारे हैं। तो भृंग अधिप, भृंग अधिप बने, अधिप बने क्या होता है? राजा। तो कौन सा भौरा राजा है? जो भौरा भगवान के वनमाला में गुंजार कर रहा है और भौरू का राजा है। तो जो वनमाला का अधिकारी जो मुख्य भृंग है, हरिकथा में वो हरिकथा को गान करेगा नहीं वो। तो हरिकथा के भांति ही गुणाक्षर न्याय किसी जब कुछ गान करता है, कैसे? हरि हरि निज पक्ष सब। जो भौरा आवाज कहां से आती है? गुनगुन की जो भौरा आवाज कहां से आती है? वो आवाज उसकी पंखों की आवाज होती है। जो पंख फड़फड़ाता है ना, वो आवाज होती है, पंखों की आवाज होती है। पक्षी जब उड़ते हैं आवाज कहां से आती है? पंख की आवाज होती है। जो उस पंख फड़फड़ाता हो तो जो पंख हैं उनकी आवाज होती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात वो क्या कह रहे हैं, जो मुख्य जो भौरा है भगवान के वनमाला का जो अधिकारी है, वो जब कुछ शब्द करने लग जाता है, शब्द करता है कैसे? गान की भांति, हरिकथा की भांति। तो मैं हरिकथा नहीं कर रहा, कैसे बता रहे हैं? गुणाक्षर न्याय किछु गान करे। गुणाक्षर, गुण से क्या होता है? वंश खंडे घूर्ण लगे या छिद्र करे। ये भौरे क्या करते हैं? जिस बांस में घुन लग जाती है उसमें उस बांस छेद कर देते हैं। सोचो, इतना उसका डंक इतना मजबूत होता है कि बांस में छेद कर देते हैं। जो छेद करते हैं, जो घुन मैंने जो पाउडर जब नीचे जमीन गिरता है रेखा की भांति, कभी कभी वो कैसे गिरता है? वो गिरता है ना अक्षर की भांति, हरि 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 हरि, इस रूप में वो अक्षर लिख जाते हैं उससे, तो गुणाक्षर। वो जो भौरा है वो गुणाक्षर माने लिख रहा है, माने बोल रहा है। कई लोग ना राम 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 लिखते हैं, वो तो बोलना ही हुआ। वो जो लिख रहे हैं राम 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 लिख रहे हैं, वो बोलना ही हुआ। तो गुणाक्षर की बात बता रहे हैं यहां पर। शेरूप सिखाने भृंगेर पक्ष ध्वनि थे। अब वो नीचे जो पाउडर गिर रहा है वो घुण से, उसे हरि नाम हरि हरि लिख दिया गया है। और जब वो घुन 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 जो पंख उसके फड़फड़ा रहे हैं, वो जो शब्द निकल रहा है, तो मानो वो भ्रमण क्या कर रहा है? हरि कथा, हरि गुणगान कर रहा है। तो उसको श्रवण करते ही जो पक्षी वर्ग है, पक्षी कुल है, वो शांत हो जाते हैं। वो क्या सोचते हैं? जो भ्रमर क्या कर रहा है? हरि गुणगान कर रहा है। इसलिए यहां से क्या सिद्ध हुआ? यहां किसकी महिमा सिद्ध हुई? भौरे की पक्षियों की? यहां महिमा सिद्ध किसकी हुई? भौरों की या पक्षियों की? है पक्षी, क्योंकि पक्षियों को कितना आदर है उस भ्रमर के प्रति। दो शब्द आए थे इसमें। वो पक्षी, वहां पर पक्षी कैसे हैं? निष्प्रिय हैं, उनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। होने क्या चाहिए था? अच्छा हमसे इसकी आवाज अच्छी है, हमसे आवाज अच्छी है इसकी, भौरों की आवाज अच्छी है, इनको हम एक पंख से मारेंगे, इनको खा जाएंगे इसको गुडुक करके। होना तो यही चाहिए था। परंतु क्या कह रहे हैं? देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी हरि कथा चल रही है। तो वहां जो पक्षी भी हैं वो भी क्या है? परम भक्त हैं। लक्षण क्या? भक्त लक्षण क्या है?
जो भगवान की वनमाला में जो भौंरा वो हरि कथा नहीं कर रहा है, वो तो केवल गुनगुना रहा है, थोड़ी हरि कथा कर रहा है। वो क्यों गुनगुना रहा है? उस गुनगुन शब्द को सुन करके वो पक्षी वर्ग क्या कह रहे हैं? हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं नहीं ये हरि कथा कर रहा है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो यहां से क्या सिद्ध हुआ? जो पक्षी वर्ग हैं परम परम भक्त हैं और निर्मत्सर हैं। निर्मत्सर मतलब कैसे? उनको चिड़ नहीं हुई, हमसे अच्छी आवाजें नहीं की है, और देखो हम तो दूर दूर रहते हैं और भगवान की बनमाला में मंडराते रहते हैं, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे भगवान। भ्रमर को आज पक्षी खा जाते हैं, टुक करेंगे। कोई ईर्ष्या माश्चर्य नहीं है, कोई माश्चर्य, बल्कि आदर उनके प्रति आदर बुद्धि है भौरों के प्रति। क्यों आदर बुद्धि है? भौरा कहां पर है? भवन वनमाला में विराजमान है। तो यहां सिद्ध हो गया जैसे वैमानिक लोग गंधर्व परम भक्त थे, यहां पर जो पक्षी वर्ग हैं ये परम भक्त हैं, निर्मत्सर हैं। अब बात आती है पुष्पों की। मंदार कुंद कुरव उत्पल चंपकारण पुन्नाग नाग कुल अंबुज पारिजाता गंधे अर्चिते तुलसी काभरणेन तस्या यस्मिन् तपसु मनसो बहुमानयन्ति। अब कंपटीशन होगा तुलसी जी और पुष्पों के बीच में। पहले कंपटीशन किस में हुआ था? गंधर्व और माधवी लता की पुष्पों की सुगंध के बीच में, सुगंध के बीच में कंपटीशन हुआ था। सुगंध हार गई थी और जो गंधर्व को विचलित नहीं कर पाई, उनका कीर्तन बंद नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हवा का ही अनिलम छिपंता, जो हवा आ रही थी ना उसको तिरस्कार कर दिया। फिर कंपटीशन हुआ भगवान की वनमाला में जो भ्रमर मंडरा रहे हैं और जो उस वैकुंठ में अन्य पक्षी हैं, कैसे सुकंठी पक्षी जिनका कंठ अति सुकंठ है ना, उनमें फिर क्या हुआ? कंपटीशन हुआ, वहां पर पक्षी श्रेष्ठ हुए, है ना। अब यहां पर हो रहा है क्या? तुलसी जी और अन्य पुष्पों के बीच में अब क्या बता रहे हैं? मंदार कुंद कुरव उत्पल चंपक पुन्नाग नाग वकुल अंबुज पारिजात गंधे अर्चिते तुलसी के आभरण है तस्या। तुलसी का आभरणे न, तुलसी का आभरणे न तस्या, तुलसी आभरण है। किनका? भगवान का आभरण क्या है? तुलसी। तुलसी भगवान का आभूषण है। तुलसी माला ही पहनते हैं भगवान, चरणों में तुलसी चढ़ती है, आभरण में तुलसी। तो ऐसे कह रहे हैं यहां पर तुलसी नारायण का आभरण स्वरूप है। वैकुंठ धाम में तुलसी भूषण नारायण तुलसी गंध के समादर कराए, क्योंकि वैकुंठ में धाम में भगवान तुलसी की मालाएं धारण करते हैं और तुलसी की सुगंध का आदर करते हैं। तुलसी की सुगंध बहुत प्रिय है भगवान को, इसीलिए क्योंकि भगवान को तुलसी प्रिय है तो तुलसी परम सौभाग्यवती हुई। तुलसी जी का सौभाग्य देख करके अन्य पुष्प, कौन पुष्प? मंदार, पारिजात, कुंद, तिलक पुष्प, रात्रिक विकासी, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, वकुल, पद्म, पारिजात, जितने पुष्प हैं सब पुष्प तुलसी जी की महिमा गान करते हैं। बहुमानयंती सुमनसो, तुलसी जी का बहुमानन करते हैं। बहुमानन, उनको श्रेष्ठ
गुणगान, तुलसी जी का गुणगान करते हैं सब पुष्प। तो यहां से जो पुष्प हैं उनका क्या भाग्य दिखा, उनको भक्ति दिखाई जा रही है। टीका में कह रहे जैसे पक्षी कैसे थे, वहां के पक्षी कैसे है, परम भक्त है, उनमें असूया नहीं है, ईर्ष्या नहीं थी, उनमें ईर्ष्या बिल्कुल नहीं थी, बल्कि पक्षीगण उस जो भ्रमर का आदर कर रहे हैं, जो केवल इसलिए उनकी वनमाला में मंडरा रहा है, ईर्ष्या नहीं थी। ईर्ष्या ना होना ही भक्ति का लक्षण। कौन भक्त बड़ा है, कौन भक्त है, कितना है, हम भक्त हैं, तुम भक्त हो, कौन भक्त है, इसका लक्षण क्या है, किसमें ईर्ष्या कितनी है, किसमें ईर्ष्या कितनी कम है। ईर्ष्या किसका लक्षण है, प्रतिष्ठा सा, जो सबसे खतरनाक जो दोष बताया गया है, प्रतिष्ठा आशा धृष्टा स्वपच रमणी हृदय में नेटे कथम साधु प्रेमा। काम है, क्रोध है, लोभ है, सबसे खतरनाक कोई है भक्ति बाधक, तो प्रतिष्ठा की आशा। और ये प्रतिष्ठा की आशा के कारण ही हमारे ईर्ष्या आ जाती है। यदि मेरे अंदर ईर्ष्या आती है किसी के प्रति, या किसी को किसी ईर्ष्या होती है, तो समझ लो ईर्ष्या कर रहा है, इसके प्रतिष्ठा आशा क्या इसके हृदय में भरी हुई है, प्रतिष्ठा की आशा। जहां प्रतिष्ठा की आशा रहेगी तो साधु प्रेम कैसा आएगा, शुद्ध प्रेम कैसा आ सकता है, समझा कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इस जो प्रतिष्ठा की आशा है इसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपराध से नहीं बच सकते हैं। अपराध कौन कर पाएगा हमसे, प्रतिष्ठा की आशा, समझे कि नहीं। धन की आशा छूट सकती है, स्त्री छूट सकती है, धन छूट सकता है, हम धन को लात मार सकते हैं, स्त्री को लात मार सकते हैं, परंतु धन को परित्याग कर दिया, परम सुंदरी कोई रमणी आसक्ति उसको परित्याग कर दिया, जानते क्या हुआ, प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। जानते हो मेरी स्त्री कितनी सुंदर थी, छोड़ के आया हूं मैं, लो धन त्यागा। जानते हो मेरी कितनी बड़ी फैक्ट्री थी, कंपनी थी मेरी, है मेरे बाप की आय कितनी थी, 21 लाख 21 लाख स्वर्ण मुद्रा थी, छोड़ के आया हूं। लो जो छोड़ा गया, जो छोड़ के भी आए ना, उसकी प्रतिष्ठा और आ गई, समझा कि नहीं। उम्र बढ़ने के साथ ही साथ धन की आशा कम हो सकती है, स्त्री के प्रति आसक्ति भी कम हो सकती है, भोजन के प्रति भी, रस के प्रति आसक्ति कम हो सकती है। उम्र बढ़ते बढ़ते तो एक चीज बढ़ती रहेगी, कौन है, अच्छा उम्र बढ़ने के साथ सब कम हो जाएगा। स्त्री में इतना आसक्त है, इतना स्त्री में आसक्त है, धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी, इंद्रिया शिथिल होना शुरू हो जाएंगे, तो आसक्ति घटनी शुरू हो जाएगी। धन के प्रति भी क्या, भी धन को यूज करने पर बेचारा वो भी कम होने शुरू हो जाएगी। खाने का लंपट है, चटोरा है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। एक चीज जो है वो दिन दुगनी, वो क्या है, प्रतिष्ठा की आशा है। मेरी 99 ईयर्स ओल्ड मैं हूं और 2 दिन का बच्चा मुझे उपदेश देता है। मेरी उम्र 99 साल है और ये 2 दिन के बच्चे ये मेरे और मुझे उपदेश प्रदान करते हैं। लोग समझे कि नहीं, उम्र बढ़ती चली जाएगी और प्रतिष्ठा की आशा भी बढ़ती, ये कम नहीं होगी, ये उम्र के साथ बढ़ेगी। और सब जितनी जो हमारे दोस्त हैं, उम्र बढ़ते बढ़ते वो कम होनी शुरू हो जाएगी। चाहे कितने स्त्री लंपट क्यों नहीं हो, वो हमेशा रहेगा नहीं, कुछ दिन में छूटने ही वाला। धन में आसक्त, खाने के जो चटोरा, कितने ही चटोरा क्यों नहीं हो, एक समय आ जाएगा उसको। परंतु जो है
प्रतिष्ठा की आशा है ना, ये साले बड़ा खतरनाक है, ये नहीं छोड़ेगा हैं। इसलिए कहा यहां पर, तो प्रतिष्ठा की आशा का लक्षण क्या है? ईर्ष्या। और ईर्ष्या का फल क्या है? अपराध। अपराध का फल क्या है? संसार। संसार मैंने क्या? सुंदर स्त्री मिल जाएगी और भी कमाऊ। बोले प्रभु जी आप चिंता मत करो, मैं कमाऊंगी। होता है सर, मैं कमाऊंगी, आप बैठे खाना बस। अच्छा तो सोचा ठीक है भाई, भजन करेंगे। बेचारी को कमाती भी है तो वो सहारा, भक्ति का सहारा मिल जाएगा उसको, बेचारी को। पति कौन पति कैसे मिले पता नहीं। दया है ना, दया उमड़ आती है अंदर से, दया उमड़ आती वो हो जाता है। कई कई देखे हमने ऐसे हैं। कोई ब्रह्मचारी हमारे थे, ये आरके मिशन में भर्ती हुए थे, क्या हल्दर नाम क्या था, कोई इसके साल पहले। तो बीमार थे तो नर्स उनकी सेवा करती थी। नर्स सेवा तो करती है, करते 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 उसको कथा सुनाना शुरू कर दिया। सुनते सुनते भक्त बन गई। भक्त बनी तो फिर वो भक्तानी बन गए। दोनों चले गए, हो गया। उसने कहा तू मेरा इलाज कर रहे, मैं तेरा भोग रोग दूर कर दूंगा, तो भक्त बना दिया। ऐसा होता है। इसलिए किसे सावधान रहना है? सर्वत्र शास्त्र में एक चीज को खतरनाक बताया क्या? प्रतिष्ठा 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 की आशा। ये खतरनाक, ये हृदय में रही अपराध से बच नहीं सकते हैं। और शुगर का भी कारण प्रतिष्ठा की आशा, बीपी का कारण शुगर, सब जितनी बीमारी है ना, मूल कारण क्या है उसका? कैसे? टेंशन। हाई नहीं हुआ, हाई वो आगे बढ़ गया, वो आगे चला गया, हाई आगे करते करते बीपी, शुगर, बस कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसका, हार्ट की बीमारी, डिप्रेशन। तो मूल क्या है? प्रतिष्ठा का आशा। नहीं है प्रतिष्ठा का आशा, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ये तो नहीं होना चाहिए। पूरी चेष्टा करो। अब बोले प्रभु जी कैसे हो सकता है, प्रतिष्ठा का आशा क्यों नहीं आए? सीधा एक व्यक्ति जो तुम देख रहे हो ना कि बहुत आगे बढ़ रहा है, बड़ा सम्मान है, उसके अंदर घुस जाओ। तुम देख रहे हो बड़ा प्रचार, इसका बड़ा प्रचार हो रहा, बड़ा आनंद में है ना, उसके अंदर घुस के देखो। अंदर घुसोगे ना तो लगे भाई मैं अच्छा हूं। हजारों शिष्य, हजारों मठ, दुनिया वाही, जब अंदर घुसो उसके अंदर तो पता चलता है। दूर के ढोल सामने होते हैं। पास में जाओ कान बंद करना पड़ता है। बड़ा मजा आ रहा है ना, नगाड़े बजते हैं। आजकल नया चल गया है वो, ढम ढम ढुंचुड़ करते हो, पूरी रोड कांपती है। वो है ना बड़ा वाला, वो पूरी रोड कांपता है, दूर बड़ा अच्छा लगता है वो, ढम 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 ढम। पास में जाओ तो कान बंद करना पड़ता है। हृदय बड़े, यहाँ हृदय अंदर वाइब्रेट होता है। तो बचना चाहते हो परिचय, सीधे बात है। तुम्हें जिससे ईर्ष्या हो रही है उसको कुछ महिमा देख करके उसके बहुत निकट पहुंच जाओ, बारीकी से देखो उसको, बारीकी से देखो। इतना सम्मान तो एक बात है, इतना मान सम्मान है, सब कुछ बात है। तो जब देखोगे तो लगेगा ना भाई जो दिख रहा है वो है नहीं, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। तो भावरे जी इतना प्रतिशत तो है, इतना सम्मान भी है, परंतु कितना अशांत है ये व्यक्ति, कितना अशांत, चिंता लगी हुई है। वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वो वहां चला गया, वहां भाग गया, यहाँ भाग गया, वहां कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं। मैं तो ये देखता हूँ। तो मुझे पूछते कि आपको आपकी इच्छा नहीं होती है करने में? इच्छा तो होती थी पहले। इच्छा होती थी मेरी भी। जब देखता हूँ इन लोगों में तो मैं ये ठीक है, ये ठीक है।
प्रतिष्ठित वैष्णव होता है, वैष्णवता जो वैष्णव जिसके वैष्णवता घर कर चुकी है, अर्थात अब ईर्ष्या द्वेष राग उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा। उसकी वैष्णवता कभी खत्म नहीं होगी। वैष्णवता क्या है? त्रिनादुष्णीष्ठता, सहिष्णुता, अमादि, मानव, जो गुण हैं ये कभी जाएंगे नहीं उसके, नहीं जाएंगे। कुछ तो भी होगा ना, जिसकी वैष्णवता कभी हिल नहीं सकती है। वैष्णव किसे कहते हैं? जिसमें वैष्णवता हो। वैष्णवता क्या है? क्या है वैष्णवता? ये तो है ना, सरलता, दीनता, सहिष्णुता, अमान, ये वैष्णवता है। मतलब वो प्रतिष्ठित हो गया, मतलब क्या हो गया, उसकी वैष्णवता कभी हिलेगी नहीं। थोड़ा कुछ दिखा हृदय चंचल हो गया, थोड़ा कुछ दिखा क्रोध आया, ओ गुस्सा आ गया, फिर अपमान कर दिया। कभी उसके कभी वो दीनता हीनता कभी उसकी दूर होगी नहीं किसी भी अवस्था में। चाहे प्राण जा रहे हो तो भी वो सहिष्णुता उसकी जाएगी नहीं, सहन करता रहेगा। हृदय ठाकुर बातें, उसका कोई दोष नहीं है। प्रभु जी मैं बोलो मेरे क्या दोष है? जो मैं तो गाल पर जो थप्पड़ रशीद किया, मेरे कभी कहां से गलती उसकी थी? मैंने कुछ किया नहीं, मेरे पीछे लगा हुआ 10 महीने से। 1 महीने सहन किया, 2 महीने सहन किया, 3 महीने सहन किया, ये तो सिर पे से चढ़ जा रहा था। मेरी गलती कहां पर? लो मैंने कोई दोषी नहीं किया तो हम सहन क्यों करें? लो उसको पता नहीं है सहन करने का परिभाषा क्या है, सहन की परिभाषा क्या है। मेरा कोई दोष नहीं किया, मेरा कोई दोषी नहीं है, तो भी मैं प्रतिकार नहीं कर रहा हूं, इसे सहन करना कहते हैं। जब तूने कुछ किया ही है फिर सहन कहां से हुआ? वो तो मजबूरी है। जबान चले गाल में थप्पड़ और पड़ जाएगा। मुझे दोष किया मैंने और फिर बोलूं मैंने कुछ किया नहीं, फिर तो गाल में थप्पड़ पड़ेगा ना। जो मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने किसी का कोई अनिष्ट नहीं किया, तो भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो भी उसको अपना प्रारब्ध मान करके, जब मैंने से कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने इसके न धन लिया, न स्त्री हरण की, न इसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो क्या सोचता है? तत्ते अनुकंपाम सुषमिक्षमाण विपाकम, अर्थात पूर्व जन्म में मैंने कुछ अवश्य किया था, इसलिए मुझे खुश होता है। क्यों खुश होता है वो? अच्छा हुआ जो मेरा कोष में, भंडार में जो मेरा प्रारब्ध था वो निकल रहा है, उसको प्रणाम करेगा मनी मन। इसके कारण क्या हो रहा है, मेरा वो जो भंडार था अपराध का वो कट रहा है, उसे द्वेष नहीं करेगा। इसे कहते हैं वैष्णवता। परीक्षित महाराज जी को उस ब्राह्मण बालक पर क्रोध नहीं आया था क्या? परीक्षित जी को जब अभिशाप दिया ब्राह्मण ने, क्या उस बच्चे उस बालक को क्रोध आया था? तो उल्टा समझ रहे हैं। उस बालक को मेरे प्रभु ने प्रेरणा दी है, ये अभिशाप है ही नहीं है, उसके मुख से भगवान ही निकले हैं, ये मुझे कृपा करने के लिए। इसे कहते हैं प्रतिष्ठित वैष्णव। किसी भी अवस्था में उसकी वैष्णवता दूर नहीं होगी। प्राण जा रहे हो तो भी सुनिश्चिता, दीनता, सहिष्णुता दूर नहीं होगी। हृदय ठाकुर कितना पिटाई किया, कितना मारा उनको है। चाहते तो एक अभिशाप देते ना, वहीं से मर जाते हो। भगवान आ भी कहते मारने के लिए उनको चक्र लेकर के। ऐसे कहते हैं वैष्णवता प्रतिष्ठित है। रिपीटेशन है, चलो बस हरि बोल, चलो बन जाओ आराम से, क्योंकि रसपान जल्दी नहीं करना चाहिए। फिर जो गप मारी, फिर एक चुस्की लिया, फिर रख दिया तो मजा आता है। गट 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 तो पी गए तो फिर मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? ऐसा शिवानंद, रसपान कैसे करना चाहिए? आराम, चुस्की लेकर। चलो जोड़ी बनाओ।